नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो शिक्षा पर केंद्रित है। भारतीय शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा से उपजी चिंताओं पर। ओशो रजनीश का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे एक बार एक डॉक्टर के घर रुके हुए थे। डॉक्टर से उनकी ज्ञान विज्ञान की बातें होती रहीं। जब 10 बज गए तो काम पर जाने के लिए डॉक्टर उठे। वे दरवाजे की ओर जो ही बढ़े कि उनकी बेटी ने छींक दी। डॉक्टर काम पर जाने के बजाय वापस लौट आए। संजोग ऐसा रहा कि जब जब डॉक्टर काम के लिए दरवाजे की ओर जाते उनकी बेटी छींक देती। डॉक्टर बार बार लौट रहा था। बार बार डॉक्टर को लौटते देखकर रजनीश ने पूछा, क्या बात है, तुम बार बार क्यों लौट रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि देखते नहीं हैं, बेटी बार बार छींक देती है, जाने से रास्ते में अपशगुन होगा। इस पर रजनीश बिगड़ गए। बोले, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता है कि छींक क्यों आती है, फिर भी तुम वाहियात चीज़ों में भरोसा करते हो। तुम डॉक्टर भले हो गए हो, मगर डॉक्टर का टेम्परामेंट नहीं है तुम्हारे पास। मुझे यह कहानी इसलिए याद आ गई क्योंकि कल जौनपुर में डॉक्टरों का एक समूह भगवान जगन्नाथ की सेहत जांच करने मंदिर गए थे। उन्होंने बाकायदा आला लगाकर भगवान जगन्नाथ की धड़कनों को जांचा। पढ़े लिखे डॉक्टर जब अंधविश्वास समाज के सामने परोसते हैं तो डॉक्टरों की पढ़ाई लिखाई पर गहरे सवाल तो हैं ही। साइंस में डिग्री हासिल करने के बाद भी उसकी चेतना साइंटिफिक नहीं हुई तो फिर साइंस पढ़ने का लाभ क्या? मैंने पूरी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में खर्च कर दी। तब भी मन में बार बार सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सोनम वांगचुक आमरण पर बैठे हैं। राहुल गांधी छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की जिद है कि चूंकि नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, इसलिए सरकार उसकी जिम्मेदारी ले और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम सड़ गया है, इसलिए इसे बदलना जरूरी है। बीजेपी सरकार लाखों सरकारी स्कूलों को बंद कर चुकी है और पूंजीपतियों का एक बड़ा समूह शिक्षा में दखल दे रहा है। उन्हें लगता है कि शिक्षा एक उद्योग है और इसमें मुनाफा कमाने की बहुत संभावना है। पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? वे जगह जगह महंगे स्कूल खोल रहे हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों को बेदखल करने के लिए निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। कहीं भी स्कूल आप खोल दें, बच्चों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि कोचिंग संस्थानों में बच्चे उमड़ पड़ते हैं, यानी बच्चों में पढ़ने की ललक है और अभिभावकों के अंदर बच्चों को पढ़ाने की चाहत। दूसरी तरफ यह भी सच है कि करोड़ों पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। उन्हें जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। उनमें से बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यानी जो शिक्षा चल रही है उसने बच्चों को जीने का सलीका नहीं सिखाया। पढ़ लिख कर अगर वे जीवन जीने लायक नहीं हैं तो पढ़ाई का क्या मतलब रह जाएगा। गांव देहात में एक कहावत प्रचलित है, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह दुनिया का खेल। यानी अगर आपने पढ़ लिया तो तेल बेचने जैसे रोजगार नहीं कर सकते। बच्चों और अभिभावक दोनों को लगता है कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाई बेकार है। यानी यह बात चेतना में गहरे धंस गई है कि पढ़ाई का कुल मतलब नौकरी प्राप्त करना है। नौकरी मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो ज्ञान, करुणा, संवेदना, सृजनशीलता जाए जहन्नुम में। नौकरी और रोजगार के बिना अभिभावक भी परेशान हैं और बच्चे भी। सरकार लाखों लाख पदों को नहीं भरकर अपराध तो कर ही रही है और बच्चों को बार बार भड़का रही है। तब भी
इतना मुझे लगता है कि मनुष्य शरीर और चेतना से बना है, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शरीर को पुष्ट करे और चेतना को पुरस्कृत। आप और आपके बच्चे भी शिक्षा में कार्यरत होंगे। आप भी सोचें कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आज भर इतना ही। आप शिक्षा के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि शिक्षा ही देश को बदल सकती है। आप अपनी टिप्पणी, अपनी राय, अपना मंतव्य ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।